उपकारी अरहत और अनंत तीर्थंकर अनंत सिद्ध भगवंतों को आचार्य उपाध्याय सर्व साधु सद्गुरुदेव पंच परमेष्टि परमात्मा को वंदन नमन स्मरण करने के बाद आज के विषय की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज का विषय है चोर की दाढ़ी में तिनका। आज का विषय है चोर की दाढ़ी में तिनका और इसका मतलब है कि इंसान को अपने पाप उसको परेशान करते हैं। इसका जो मतलब है हमारे पाप ही हमारे को दुखी करते हैं, हमारे पाप ही हमारे को परेशान करते हैं, हमारी गलती ही हमारे को गड्ढे में डालती है और हमारा प्रमाद ही हमारे को संसार के अंदर रुलाता है, हमारे कर्म ही हमारे को तकलीफ देते हैं। ये इसका तात्पर्य है। क्योंकि जैसे राजा ने मंत्री को शिकायत की भाई महल के अंदर जो लोग आते हैं कर्मचारी हैं और महलों के अंदर से चोरी हुई है, ये तो बहुत गलत। चोरी बड़ी हुई छोटी हुई इसका मतलब नहीं है, हमारे को कितना नुकसान हुआ इसका मतलब नहीं है, कोई हमारे पास कोई कमी तो कुछ नहीं है। राज दरबार है, सब तरह की चीज़ें हैं, लेकिन ये चोरी होना गलत है। किसी का चोर होना ये गलत है। चीज़ कितनी बड़ी चली गई इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि चीज़ तो जाती हैं, नष्ट होती हैं, बनती हैं, कोई खोता है फिर मिलता है। लेकिन अगर चोरी की आदत बढ़ती चली गई, ये छुपाने की आदत बढ़ गई, चोरी करने की आदत बढ़ गई, तो आगे ये हमारे सारे राज्य को भी डुबा सकता। क्योंकि साधारण लोग तो ये सोचते थे कि राजा को इतने छोटी सी चोरी में इतना चिंता करने की क्या जरूरत है। जरा सी चीज़ अगर राजमहल से उठ गई है तो इसमें इतना फिक्र करने की क्या जरूरत। लेकिन राजा सोचता था ये चोरी की आदत और चोरी करने की वृत्ति वाला आदमी अगर महल के अंदर है तो ये देश की बड़ी से बड़ी चोरी कर सकता है। लोग
देश की समाचार बाहर भेज देते हैं, सेना की समाचार बाहर भेज देते हैं। इससे दुश्मन देश के ऊपर आक्रमण करता है। और छोटी छोटी बात से इंसान कितना बड़ा पाप कर सकता है। इसलिए राजा ने कहा चोर का पता लगाना बहुत ज़रूरी है। तो मंत्री ने कहा ठीक है। उसने महल के जितने भी कर्मचारी थे इकट्ठे कर लिए, जो आए थे सबको इकट्ठे कर लिए। एक जादूगर को बुलाया, जादू के कुल खेल वहाँ पर दिखाए और कहा ये देखो ये तिनके लेकर के फेंक रहा है यहाँ से, और इसके जादू के प्रभाव से जिसने चोरी की है उसकी दाढ़ी में जाकर के तिनका घुस जाएगा और उसकी मौत क्या होगी ये तुम लोग जानते हो। ये जादू ग्रह है। बस ये तिनके यहाँ से फेंकेगा, जिसकी दाढ़ी में जाकर के तिनका अटक गया ये समझ लो वही चोर है, और उसी को सबसे बड़ी सजा राजा की तरफ से होगी। और उसने जादूगर ने अपना फूंफा करके जो तिनके फेंक लिए। अब ये जादूगरी कर सके तो इतने मंत्रियों की क्या ज़रूरत है। अगर जादूगरी कर ले, अगर जादूगरी पता लगा ले तो हमारे देश में गुप्तचरों के लिए, पुलिसों के लिए जो इतना बड़ा खर्च किया जाता है, जादूगर को रख लो, कहीं भी पकड़ करके लाओ। अब जादूगर का तो क्या है, जादूगरी ऐसे दिखाता है, अद्भुत दिखाता है। आदमी को वहीं पर काटता है, 2 हिस्से में दिखा देता है, फिर एक हिस्सा कर लेता है। लेकिन वो जिस समय इतनी बड़ी जादूगरी दिखाने के बाद लोग आश्चर्यचकित होते हैं, फिर कहता है 1 पैसा 2 पैसा 98 जो भी डालना हो इसमें डाल दो। तो एक ने पूछा भाई तूने पहले इससे पहले 1 रुपया लेकर के उसके हजार के रुपया बना दी, हमारे सामने बना दी। 1 रुपया को लिया और उसके हजार के नोट बना दिए। अरे भाई तुम हजार के नोट 1 रुपया के बना सकता है तो ये 2 पैसे 4 पैसे मांगने की क्या जरूरत। वो कहता साहब जादू के पैसे से कभी पेट नहीं भरता, ये तो हमारी सिर्फ करामात है, ये तो हमारा दिखावा है, ये तो हमारा मनोरंजन करने का एक साधन है। हमारा पेड़ तो तुम लोगों ने 2 4 पैसे 8 पैसे रुपया 1 आना दो, उससे हमारा पेट भरता है, उससे हमारा गुजारा चलता है। ये जादू के नोटों से हमारा गुजारा चलता नहीं है। लेकिन फिर भी लोग, कोई महात्मा जादू करने लगे तो फिर क्या बात, सोने में सुहागा हो जाता है। वैसे जादूगर के पास तो शायद जाए न जाए कोई, लेकिन जो जादूगर अगर महात्मा का वेश पहने के आ जाए फिर तो उसके ऊपर अटूट विश्वास हो जाता है। फिर तो जो भी कह दे सब लोग मानने शुरू कर देते हैं। तो कहते हैं लोगों को असलियत को समझना चाहिए, असलियत को जानना चाहिए, हकीकत को जानना चाहिए। जीवन हमारा हकीकत है तो हकीकत से चीज़ों से ही हम जीवन को अच्छा बना सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। ये स्वप्नों से, ये जादूगरों के चमत्कारों से, जादूगरी के मंत्रों से हम अपने जीवन का समाधान नहीं कर सकते। इसलिए यथार्थ धरातल में रहना बहुत ज़रूरी है। तो जादूगर ने अपने देवी को याद किया, फूंक मारा और ये तिनके जो उछाले, और मंत्री बराबर देख रहा था और वो तो किसी को परवाह नहीं था। चलो तिनके आए क्या फ़र्क पड़ता है, तिनके गिरे क्या फ़र्क पड़ता है, किसी के सामने भी तिनका आए क्या फ़र्क पड़ता है। जिन्होंने चोरी नहीं किया था उनको तो कोई डर ही नहीं था, लेकिन जिसने चोरी की थी उसने सोचा कहीं मेरी दाढ़ी में फंसा तो नहीं है, कहीं आकर के घुसी तो नहीं गया।
अरे ये कह रहे थे भाई तेने चोरी की है, उसी के दाढ़ी में जाकर के तिनका घसेगा, कहीं घुसा तो नहीं। उसने सोचा चलो उसको देख लेते हैं एक बार। अब जैसे ही हाथ लगाया दाढ़ी में और मंत्री ने झट उसको जाकर के उसका कलर पकड़ लिया। और कहा महाराज इसने चोरी की है। राजा कहता है इसके ऊपर तो हम कभी शक भी नहीं कर सकते, ये तो हमारा इतना विश्वास पात्र आदमी और इतने समय से काम कर रहा है। उन्होंने कहा महाराज यही चोर है। तब से ये कहावत चल पड़ी, चोर की दाढ़ी में तिनका। मतलब इसका क्या है? मतलब है हमारा पाप ही हमारे को मारता है, वरना तिनके तो सबके ऊपर फेंके थे। तिनका तो कहीं नहीं चढ़ा था किसी के उसमें। जिन्होंने चोरी नहीं की उनको तो कोई डर ही नहीं था, वो तो हिले डुले भी नहीं, उनको तो कोई भय नहीं था, कोई समझ में नहीं आता था। हमने जब किया ही नहीं है तो दाढ़ी में तिनका आने की क्या जरूरत है। लेकिन जिसने चोरी की उसकी आत्मा डर गई, वो भयभीत हो गया, वो डर गया, कहीं बाई देवे तिनका आकर के घुसी तो नहीं गया मेरी दाढ़ी में, कहीं मैं पकड़ा तो नहीं जाता, मेरी मौत तो नहीं होती। तो उसने इतना विश्वास पैदा किया था, लेकिन जैसे ही दाढ़ी के ऊपर उसने हाथ लगाया उसी समय पकड़ा गया और उसी समय वो चोर साबित हुआ। राजा ने मना भी किया, लेकिन उसको जिस समय उन्होंने, पुलिस वाले, मंत्री लोग, ये लोग, उन्होंने सोचा बस अब इसकी बिल्टी कट गई, न रहेगा बांस न बसेगी बांसुरी, अब इसकी आवाज़ सुनने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब कोई अंतराय नहीं डालेगा, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। महात्मा जी गए, उन्हें रोटी राटी खा ली और इतना पेट भर गया, वो लड्डू खाने की तो जगह ही नहीं रही। वरना तो लोग पेट भरने के बाद 2-4 लड्डू तो खा जाते हैं। उसको भगवान ने भी कहा है आसनम पाणम खाइयम। खाइयम का मतलब पेट भरने के बाद खाया जाए, तो पाठ में ही आता है, पेट भरने के बाद भी खाया जाए। पेट भरने के बाद लड्डू आ जाएं, रसगुल्ले आ जाएं, बादाम की कतली आ जाए, कोई खुशबूदार और मीठी आ जाए तो आदमी खा लेता है। लेकिन वो महात्मा था, उसने अपने ऊपर कंट्रोल किया हुआ था। वो जो जितेंद्रिय था वो खाने के लिए नहीं खाता था, जीने के लिए खाता था। इसलिए पेट भर लिया तो लड्डू सामने रखे हुए थे, उसने कहा इनको भी नहीं खा, पेट भर गया तो ठीक, ऊपर से नहीं लिया। तो उस लड्डुओं को अपने वहीं पर रख दिया उसने, चलो भाई काम आ जाएंगे, कल ले लेंगे। अब आज तो पेट भर गया। और शाम को जो लड़कों ने घर में जाना था वो बाय द वे लेट हो गए तो रात हो गया तो सोचा चलो जैसे तैसे अपने गांव में पहुंच ही जाते हैं। आए तो अपने गांव के बाहर के दरवाजे बंद हो गए, चौकीदार ने बंद कर दिया था। और खटखटाया भी, कराया भी, और चौकीदार अपना काम करके जा करके सो गया। वो सोचने लगे भाई माल स्वभाव है, सब है, जंगल का और रास्ता और अंदर शहर है और बाहर जो किले के बाहर हम हैं, और वैसे बड़ी परेशानी है, जंगल में रहेंगे कैसे, क्या करेंगे। वो बड़े परेशान हो गए, आते आते देर हो गई। अगर आधा घंटा पहले भी आ जाते तो कोई तकलीफ नहीं थी, परेशानी हो गई, करें तो करेगा। इधर उधर देखा तो उन्होंने देखा एक झोपड़ी में बत्ती सी जल रही है। उन्होंने सोचा बत्ती टिमटिमा रही है, हो सकता है कोई रहता हो, कोई मंदिर हो, चलो भाई उधर जाके देख लेते हैं। जा करके देखा तो महात्मा जी का ही कुटिया था, वहाँ पर बत्ती पूजा वूजा किया होगा, वो टिमटिमा रही थी। उन्होंने जा करके नमस्कार किया। उन्होंने कहा बेटा क्या बात है इस समय यहाँ पर। उन्होंने कहा महात्मा जी हम आए थे, दरवाजे बंद हो गए और बाहर कहाँ रहे थे, हमने यहाँ पर बत्ती जलती हुई देखा तो आँख के चरणों में आ गए, रात काटने की इजाज़त दो तो सुबह उठ करके यहाँ से हम चले जाएंगे। अरे बेटा इसमें पूछने की क्या बात है, अरे सारी धरती है आप लोगों की, हमारा थोड़ी है। मैं तो कुटिया बना करके यहाँ साधना करता हूँ, आराम से रहो यहाँ पर, जिधर लेटना हो लेट जाओ, आराम से रहो और आराम से रह करके तुमने जाना। और बेचारे भूख लग रही थी, उनको नींद नहीं आ रही थी, करवट बदल रहे थे। महात्मा ने पूछा क्या बात है भाई,
कुछ अशांति है, कुछ परेशानी है, नींद नहीं आ रही झोपड़ी में। उन्होंने कहा महात्मा जी नींद तो है, थके हुए हैं, लेकिन भूख बहुत लग रही है, भूख बहुत लग रही है। महात्मा ने कहा देखो भाई, और मैं तो जितना चाहिए उतना लाता हूँ, और मेरे पास तो कुछ ऐसा मैं दूँ इतने साधन भी नहीं है, और ला करके ज़्यादा रखता भी नहीं है, लेकिन तुम्हारे को भूख लगी, परसादा भी नहीं है, बड़े दुर्भाग्य की बात है। अब ऐसा सोचते सोचते उसको ध्यान आया, अरे भाई एक नाई ने मेरे को जबरदस्ती 2 लड्डू बहराए थे, लड्डू खाओगे? उन्होंने कहा महात्मा जी लड्डू मिल जाए और क्या चाहिए, लड्डू मिल जाए और क्या चाहिए, प्रसाद दे दो, पर लड्डू खा करके पानी पी करके आराम करेंगे, सुबह जाएंगे। महात्मा ने लड्डू उनको प्रसाद के रूप में दिया, वो लड्डू खाया, उसके अंदर जहर भरा हुआ था, और वो सोए तो सोए के सोए क्या कर गए रहे। उस बुढ़िया के क्रोध ने आखिर में जाकर के अपने ही बेटों को समाप्त कर दिया, उसी के बेटे थे। इसलिए कहते हैं पाप प्रवृत्ति को बढ़ने न दो। अगर तुम्हारे घर में छत में कहीं छोटे छोटे वो पौधे निकलते हैं ना, अगर वो निकलते हैं शुरू में अगर किसी ने साफ कर दिया तो ठीक है, वरना पूरे छत को और पूरे दीवारों को फाड़ करके रख देते हैं। तो नुकसान करने वाली चीज है, उसको पाल करके नहीं रखना चाहिए। और सारी रात वो भाई इंतजार करती रही, बुढ़िया इंतजार करती रही, बेटे आएंगे, लड्डू खिलाऊंगी, स्वागत करूंगी। उसको समय में नहीं आया, क्यों नहीं आए? वो बेचारे वो तो खत्म हो गए थे। और जिस समय उसको बाहर जाने का टाइम हुआ, देखा, हिलाया डुलाया तो देखा, कपड़ा उठा के देखा तो सारा शरीर नीला पड़ा हुआ है। देखा तो नाड़ी वगैरह देखा, सांस वगैरह देखा तो मर गए। बहुत दुख हुआ, बहुत दुख। हे भगवान, ये मैं क्यों लड्डू लाया, क्यों इनको दिया, लेकिन मेरे मन के अंदर तो कुछ था नहीं। चलो आओ, ऐसी बात हो गई, अब दुनिया को सोचना तो देनी पड़ेगी, वरना अब क्या है, किसके हैं, क्या है, कौन तकलीफ है, इनके माँ बाप भाई बहन पता नहीं कौन कौन होंगे, पता ही नहीं लगेगा क्या होगा। और सवेरे जिस समय टाइम हुआ तो महात्मा जी फिर जो बुढ़िया को था आज से बाद महात्मा नहीं आएगा, उसको फिर आवाज़ सुनाई, भले भलाई बुरे बुराई। उन्होंने सोचा यार बूढ़ा मरा नहीं, ये महात्मा तो मरा नहीं, ये तो अब भी जिंदा। फिर वो कहता भले भलाई बुरे बुराई करके देखो रे भाई। और पहले तो एक ही लाइन बोलता था, अब 2 लाइन बोलना शुरू कर दिया उसने। लड्डू दिए फकीर को मर गए 2 सिपाही, लड्डू दिए फकीर को मर गए 2 सिपाही। जिस समय दूसरी लाइन सुना तो बिटिया बेचैन हो गई, अरे ये क्या बोल रहा है, बड़े ध्यान से सुना। अरे भले भलाई बुरे बुराई करके देखो रे भाई, लड्डू दिए फकीर को मर गए 2 सिपाही। जिस समय नाम सुनते ही वहां से भागी और भाग करके उस महात्मा की कुटिया में गई, और जा करके जिस समय देखा तो अपने नौजवान लड़के हमेशा के लिए काल के ग्रास हो गए। अपना पाप अपने आप को खा जाता है, अपनी कमियां अपने आप को डुबा देती। इसलिए कहा जाता है मिलता है